श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। नमः पूर्वेभ्यः पूर्वजेभ्यः ऋषिभ्यश्च। समस्त ज्योतिष प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, आज मैं एक ज्योतिष के बहुत ही वर्तमान समय में चर्चित विषय की ओर आपको ले जाना चाह रहा हूँ। हमारे पास हमारे प्रिय पाठकों के, ज्योतिष प्रेमियों के देश प्रदेश और विदेश से बहुत दूरभाष पर संदेश प्राप्त हो रहे हैं। विद्वानों में, ज्योतिषियों में, पंचांगारों में शुक्र ग्रह के अप्रैल में अस्त होने, गुरु ग्रह के अस्त होने और विवाह लग्नों पर जो है बहुत ही घमासान मचा हुआ है। उत्तराखंड में ही देखिए, उत्तराखंड में जो 4-5 पंचांग निकलते हैं उनमें 18 अप्रैल से लेके 29 अप्रैल तक शुक्र ग्रह का अस्त दिखाया गया है। काशी के पंचांगों ने 29 अप्रैल को शुक्र ग्रह का अस्त दिखाया है और दिल्ली के राजधानी पंचांग ने 28 अप्रैल को शुक्र ग्रह का अस्त दिखाया है। मध्य प्रदेश के कुछ पंचांगों ने 30 अप्रैल को शुक्र ग्रह का अस्त दिखाया है। हमारे श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग, ये श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है। श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में 29 अप्रैल 2024 को शुक्र ग्रह का अस्त दिखाया गया है। अब शुक्र ग्रह का अस्त वास्तव में कब होगा, कब है और किस पंचांगकार ने शुक्र ग्रह का अस्त कब अंकित किया है, ये सब पाठकों के समक्ष है। कब इसका अस्त होगा तथाकथित निर्णय करने वाले ज्योतिषाचार्यों के लिए ये अब एक कठिन चुनौती है कि रक्षाबंधन की तरह वह इसमें निर्णय दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं। और अच्छा होगा अपने सब पदों को भूल करके अपने नाम के आगे ज्योतिषाचार्य लगाने वाले ज्योतिषाचार्य इस समय निर्णय दें कि शुक्र ग्रह का अस्त अप्रैल 2024 में कब होगा। ये बहुत कठिन चुनौती उनके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में शुक्र ग्रह का अस्त 29 अप्रैल को दिखाया है। और सज्जनों, क्योंकि वैसे तो पंचतारा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि इनका अस्त और उदय होता है। चंद्रमा का अस्त उदय तो होता ही है प्रतिदिन, लेकिन इनके उदय अस्त पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। शुक्र और गुरु के उदय अस्त पर इसलिए चर्चा होती है क्योंकि शुक्र और गुरु के अस्त होने पर मांगलिक कार्यों का शास्त्रों में निषेध बताया गया है। और हमारे पूज्य पुरोहित वर्ग में के बीच में भी और जो मांगलिक कार्यों को करने वाले जातों के पालक माता पिता हैं, उनके अभिभावक हैं, उनमें भी ग्रीष्म काल में मई जून में विवाह लग्न न होने से ही एक प्रकार का हाहाकार मचा हुआ है। सज्जनों, इन परिस्थितियों को देखते हुए ही हमने अपने श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में आपातकालीन विवाह लग्नों की व्यवस्था की है। वस्तुतः
ज्योतिष प्रेमियों को हम यह अवगत कराना चाहते हैं कि सन 1977 से पहले, संवत 2033 से पहले भारतवर्ष में गुरु और शुक्र के अस्त होने पर मकरस्थ गुरु में, सिंहस्थ गुरु में, गुरु के बकरी होकर अस्त होने पर अर्धचारी गुरु में, जो 13 दिनों का विश्वघस्त्र पक्ष होता है उसमें, और दिन में विवाह नहीं हुआ करते थे, बल्कि जब आचार्य भास्करानंद लोहनी जी ने दिन में शुभ विवाह लग्नों का आरंभ किया था, तो हमारे कुमाऊं के तथाकथित परंपरागत पंचांगकार ज्योतिर्विदों और पंडितों ने उनका उस समय विरोध किया था। लेकिन बाद में वे भी अपने पंचांगों में दिन में भी लग्न देने लग गए, सिंहस्थ गुरु में भी लग्न देने लग गए, गुरु के बकरी और अस्त होने पर भी लग्न देने लगे, अधिचारी गुरु में भी लग्न देने लग गए। तो हमारा ये कहना है, पहले आप इनका निषेध करते थे, अब केवल गुरु और शुक्रास्त्र में क्या रखा है, पहले सारे नियमों को आपने स्वयं भंग कर दिया, अपने बनाए हुए नियमों को तोड़ करके आज आप दिन में विवाह लग्न दे रहे हैं। यह बहुत सोचने का विषय है। अब हमारे सामने ये कठिन चुनौती है कि शुक्र ग्रह का अस्त कब हो रहा है। रक्षाबंधन में निर्णय देने वाले आचार्यजनों से मेरा विनम्र करबद्ध निवेदन है कि एक पर्व निर्णय सभा का आयोजन करके शुक्र की वास्तविक अस्त की स्थिति का निर्णय देने की कृपा करेंगे। कठिन चुनौती और ललकार मेरी उनके सामने है। अगर कुछ ऐसा कर सकें, ऐसा गणित उनके पास हो, और उन्होंने ज्योतिषाचार्य अपने को घोषित किया हुआ है, उस समय मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तथाकथित ज्योतिषाचार्यों ने उस समय यहाँ पर मीटिंग बिठा करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके, प्रेस वार्ता बुला करके ये ज्योतिषाचार्यों का चित्र आप देख रहे हैं। समाचार पत्र में इन विद्वानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके अपने को ज्योतिषाचार्य बताया है, और इन विद्वानों के कर चरण कमलों में मेरा विनम्र निवेदन है कि आज भी आप एक सभा आयोजित करके, पर्व निर्णय सभा, अपना एक सभा का आयोजन करके ये घोषित करें कि किस पंचांग में शुक्र अस्त की तिथि सही है, किस में गलत है, अगर ऐसा आपके पास गणित हो। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुक्र अस्त की हमारे अनुसार 29 अप्रैल को है, और हमने जो शुद्ध विवाह लग्न दिए हैं, शुद्ध विवाह लग्न ये दिए हैं, और 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को, ये 11 गते वैशाख तक। उसके पश्चात हमने 28 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई, 2 मई और 5 मई को दिए हैं आपातकालीन विवाह मुहूर्त। ये हमने ही नहीं दिए हैं, ये देश के अन्य प्रदेशों के बद्री काशी पंचांग है, और 150 वर्ष पुराना ये दाते पंचांग है, महाराष्ट्र से निकलने वाला। और भी अनेक पंचांगकारों ने आपातकालीन विवाह लग्नों को दिया है, महत्व दिया है। हम ये कहना चाहते हैं, जो विद्वान आपातकालीन विवाह लग्नों का कर रहे हैं निषेध और कर रहे हैं विरोध,
तो वे बताएं कि हरिशयन में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के लगातार विवाह लग्न हो रहे हैं, और इन विवाह लग्नों को किसी पुरोहित वर्ग ने ही सुझाया होगा, इसका परामर्श दिया होगा, ये लग्न विद्वानों ने ही निकाले होंगे। तो इन पर हमारे विद्वान लोग अपनी राय कब रखेंगे? और विवाह संस्कार में जो विकृतियां आ गई हैं उन पर अपनी राय कब रखेंगे? जो धुलियार्घ रात्रि के 12-1 बजे हो रहा है उस पर अपनी राय कब रखेंगे? क्या यह तथाकथित ज्योतिषाचार्यों का दायित्व नहीं बनता है, जो इस प्रकार के किसी पर्व के लिए बिल्कुल ही समाचार पत्रों में आकर तरह तरह के लेख देते हैं, सोशल मीडिया पर लेख देते हैं? क्या वे इसके उत्तरदायी नहीं हैं? वे पूर्ण रूप से उसके उत्तरदायी नहीं हैं अगर इन कार्यों पर वह मौन रहते हैं। लेकिन हमारा जो विचारणीय विषय है वह विचारणीय विषय है कि आपातकालीन विवाह लग्न होंगे या नहीं होंगे, शुक्र ग्रह का अस्त कब हो रहा है, किस पंचांग में सही है, किस पंचांग में नहीं है, ये निर्णय अब हमारे प्रिय पाठकों के ऊपर है। प्रिय पाठक जो निर्णय करेंगे वो निर्णय जन सामान्य और यजमान वर्ग के लिए ही ग्राह्य होगा। आपातकालीन विवाह लग्नों का प्रारंभ और इसके सूत्रधार कौन थे, इस विषय में मैं शुक्र अस्त और आपातकालीन विवाह, शुक्र गुरु अस्त और आपातकालीन विवाह लग्न रहस्य भाग 2 में आने वाले वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। और सर्वप्रथम भारतवर्ष में शुक्र अष्ट में किसका विवाह हुआ था ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं आने वाले वीडियो में। आपको मेरी बातें अच्छी लगें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वार्ता को अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए और इसको लाइक कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य और मंगलमयी कामना के साथ गिरजा माता के श्री चरणों का ध्यान करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत। बोलो गिरजा माता की जय।